आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं चतुष्फलकीय संकुलों की सीएफएससी कैलकुलेशन के बारे में। तो इससे पहले अष्टफलकीय संकुलों की सीएफएससी की बात हम लोगों ने कर ली है। अगर कोई बात रह भी गई है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अपकमिंग वीडियोस होंगे उनके अंदर उस बात को जो है हम कवर कर लें। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो पूरा जो है वो फोकस रहेगा चतुष्फलकीय संकुलों के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन व्यवस्था कैसे होती है डी ऑर्बिटल्स के अंदर जब वो स्प्लिट कर जाते हैं T2 और E कक्षकों के अंदर। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो शुरुआत के अंदर हम बात करेंगे कि कैसे E और T2 कक्षक भरेंगे आपके पास। जैसे जैसे डी के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसके बाद जो दूसरी बात रहेगी वो हम कैलकुलेट करेंगे सीएफएससी, जैसा मैंने टेबल बना के रखी हुई है। सीएफएससी कैलकुलेट करेंगे हम चतुष्फलकीय संकुलों की स्थिति में। उसके बाद हम उसको डेल्टा टी की जो वैल्यू हमारी आएगी उसको हम चेंज कर लेंगे किसमें, डेलो की फॉर्म में। तो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर एक रिलेशन बताया था डेल्टा टी और डेलो के बीच में जो रिलेशन होता है। तो सिंपली मैंने कहा था कि डेल्टा टी की जो वैल्यू आती है उसको आप गुणा कर देंगे किससे, 4/9 से। तो वो चेंज हो जाएगी किसमें, डायलो में। और लास्ट जो हमारा काम रहेगा जो हमने पहले भी कर रखा है, फिर भी मैंने एक कॉलम रखा है किसका, कि आपके पास जब उच्च चक्रण अष्टफलकीय संकुल अगर आ जाता है तो उस स्थिति में सीएफएससी जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमने पहले भी, इससे पहले जो वीडियो था अष्टफलकीय संकुलों का, तो वहां पर भी बात हमने इसकी कर ली थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। अगर आपके पास डी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो आप कैसे सारी बातें जो है वो मैनेज करेंगे। तो डी के अंदर शुरुआत करते हैं हम एक इलेक्ट्रॉन से, D1 की बात करते हैं। तो D1 का वैसे तो मैंने केस किया हुआ है लास्ट वीडियो के अंदर, लेकिन फिर भी हम सारी बात यहाँ पे करने वाले हैं। तो E कक्षक जो है जो कि नीचे आ जाता है, D ऑर्बिटल जो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं उससे नीचे आ जाता है। कितना नीचे आता है, -0.6 डेल्टी नीचे आता है। तो नीचे E कक्षक रहता है। E के अंदर आप कितने डब्बे बनाते हैं, 2 बनाते हैं। और T2 के अंदर आप बनाएंगे 2 डब्बे, सॉरी 3 डब्बे। तो ये T2 कक्षक है, ठीक है। अब E के अंदर आएगा एक इलेक्ट्रॉन जो भरा है हमने D के अंदर, वो पहले किसके अंदर आएगा, जिसकी एनर्जी लो होगी। तो E कक्षक की एनर्जी लो होती है चतुष्फलकीय संकुलों के केस में। तो देखो E के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है। सीएफएससी कैलकुलेट करने के लिए हम सीधा सिंपल एक काम करते हैं कि जो E कक्षक होता है, एक एक डब्बे में मैं बना के भी दिखा देता हूं। E कक्षक को तो हम गुणा करते हैं -0.6 से, और T2 के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम गुणा करते हैं +0.4 से। यही स्थिति होती है। तो देखो इसको करके करके देखते हैं। E के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो ये कितना बन जाएगा, -0.6 डेल टी बन गया। और यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन है तो ये अगर 0 से गुणा होगा तो वैल्यू तो सेम रहने वाली है। क्लियर है। तो ये -0.6 डेल टी बन चुकी है सीएफएससी। किसकी स्थिति में, जब डी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसको अब मैं हटा देता हूं, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो इसको -0.6 और +0.4 जानते हैं बात आप। तो तरीका मैंने आपको बता दिया कि ताकि गलती नहीं हो, गलती होने की संभावना जो है वो कम से कम हमको रखनी है। सही है। उसके बाद देखो डेल्टा टी की जो वैल्यू है उसको हम कन्वर्ट करेंगे डेलो की फॉर्म में। तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली क्या करते हैं यहाँ पे भाई, यहाँ पे हम करते हैं कि आपके पास जो वैल्यू आई है -0.6 डेल टी, इधर भी गुणा हो जाएगा और यहाँ पे हम कर देंगे -0.6 गुणा 4/9 डेल ओ। ठीक है। इसको जब आप सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू बनती है -0.27 डेल ओ। करके देख सकते हैं आप इसको। सही है। करके कैसे देखेंगे, यहाँ पे -0.6 को गुणा करेंगे 4 से और उसमें 9 का आप भाग दे देंगे तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी -0.27 डेल ओ। अब हमें देखना है, इसको आप कर भी सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो उच्च चक्रण अष्टफलकीय संकुल होगा उसकी बात करते हैं। तो अष्टफलकीय केस के अंदर क्या होता है, नीचे की तरफ एक इलेक्ट्रॉन आता है और नीचे हमारे पास कौन सा कक्षक होता है, T2G होता है। तो T2G के अंदर अगर एक इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे तो उसको किससे गुणा करेंगे, -0.4 से। क्योंकि नीचे वाला एनर्जी लेवल होता है वो होता है -0.4, ऊपर वाला कितना होता है 0.6। तो देखो -0.4 को 1 से जब गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, -0.4 डेल ओ। यही बनेगा। अब करते हैं हम D2 का केस। उम्मीद करता हूं D1 आप समझ रहे होंगे। D2 की स्थिति में क्या होगा, तो देखो D2 के अंदर वही काम हमें करना पड़ेगा। फिर से हम E बनाते हैं। तो E के अंदर 2 डब्बे और यहां हम बना देते हैं T2 है। तो T2 के अंदर कितने डब्बे बनाएंगे, 3। ठीक है। E के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन लेके आ जाओ क्योंकि E जो है वो नीचे की तरफ होता है। अब चलते हैं आगे, सीएफएससी कैलकुलेट करते हैं भाई। सीएफएससी के लिए क्या करेंगे, E के इलेक्ट्रॉन को -0.6 से गुणा, तो यहाँ पे लिख दो आप 2 गुणा -0.6, तो ये कितना बन जाएगा
-1.2 डेल टी। सही है। अब देखो इसको चेंज करना है किसको, डेलो, डेलो की फॉर्म में, तो इधर कर दो -1.2 डेल टी बराबर इसको कर देंगे किसके, -1.2 गुणा 4/9 डेल ओ बराबर ये बनता है लगभग 0.53 डेल ओ। ठीक है, तरीका वही रहेगा, इसको सोल्व आप करेंगे तो लगभग 0.53 डेलो वैल्यू बन जाएगी। -1.2 गुणा करो 4 से और इसमें भाग लग जाएगा 9 का, तो ये 0.53 डेलो बनता है। अब बात करें अगर उच्च चक्रण संकुल में, सॉरी अष्टफलकीय संकुल में उच्च चक्रण संकुलों की, कि भाई हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स आपको रखना है, तो हाई स्पिन के अंदर क्या होगा, अभी तो देखो D2 चल रहा है, तो D2 के अंदर नीचे ही रहेगा T2G कक्षा के अंदर दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को या दो इलेक्ट्रॉनों को किससे गुणा करेंगे, -0.4 से, तो ये बन जाएगा -0.8 डेल। बिल्कुल सिंपल है। अब आते हैं D3 के केस में, तो देखो D3 जो है इसको करना है हमें, यहां पे आएगा E, तो E में रहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे आएगा T2, T2 के अंदर रहते हैं 3 डब्बे। सही है। अब देखो 3 इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका, 1, 2 और 3। अब बात ही आती है क्या सर यहाँ पे हमें लो स्पिन नहीं बनाना, नहीं भाई, आपको मैंने कहा था कि जब भी चतुष्फलकीय संकुलों की बात होगी आपको हमेशा उच्च चक्रण संकुल बनाने की कोशिश करनी है जब तक संभव हो। तो अभी तो संभावना है क्योंकि हमारे पास T2 कक्षा खाली है, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन हम कहां भेज देंगे, T2 के अंदर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे E और T2 के बीच में गैप बहुत कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजने में ऊर्जा कम खर्च होती है बजाय किसके, इलेक्ट्रॉन के युग्मन में। तो युग्मन में ज्यादा एनर्जी खर्च होती है, तो हम क्यों करवाएंगे युग्मन, हम तो वो काम करेंगे जिसमें हमें बाहर से ऊर्जा कम देनी पड़े। तो हम क्या करेंगे, जो तीसरा इलेक्ट्रॉन उसको कहां भेज देंगे, T2 कक्षा के अंदर भेज देंगे। सही है। अब देखो गुणा करना है, सबसे पहले तो E के इलेक्ट्रॉन को किससे गुणा करेंगे, E का तो बनने वाला है, सेम बनेगा, फिर भी मैं कर देता हूं 2 -0.6, क्योंकि अभी तो E के अंदर तो दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अभी जा ही नहीं पाएंगे, अभी खाली पड़ा है T2। ठीक है, और प्लस का जो 0.4 होता है उसको हम गुणा करेंगे 1 से, तो ये कितना बन जाएगा, देखो ये तो -1.2 ही रहेगा, ये यहाँ पे 0.4 है, तो -1.2 में से 0.4 घटेगा, तो भाई ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 0.8 डेल टी। क्लियर। अब देखो इसको चेंज करते हैं, तो इसको चेंज करेंगे तो -0.8 डेल टी बराबर करके इधर भी -0.8 को गुणा करते हैं, सारी बातें हो चुकी है प्रीवियस लेक्चर में, 4/9 डेल ओ, और ये बनता है 0.53, ये बन जाएगा 0.36 डेल ओ। क्लियर है। अब देखो D3 के अंदर क्या होगा, D3 में अभी भी T2G के अंदर ही रहेगा तीसरा इलेक्ट्रॉन, तो T2G के इलेक्ट्रॉन को -0.4 से गुणा, तो ये बन जाएगा -1.2 डेल ओ। ये आपका D3 हो चुका है। अब देखो इसके बाद क्या स्थिति रहने वाली है, इसके बाद स्थिति रहने वाली है, हमें करना पड़ेगा D4 का, तो यहाँ पे रखेंगे हम D4 को। D4 के लिए यहाँ पे रहता है E, सही है, यहाँ पे रहेगा T2, भरिए 4 इलेक्ट्रॉन भाई बी में, 1 2 3 4, आगे 4 इलेक्ट्रॉन। अब किसको करेंगे कैलकुलेट, अब CFSC को कैलकुलेट करेंगे, तो CFSC को कैलकुलेट करेंगे तो देखो सबसे पहला काम क्या होगा, यहाँ पे E के इलेक्ट्रॉन को किससे गुणा करेंगे, -0.6 से, तो ये तो 2 गुणा -0.6 प्लस का जो 0.4 होता है ऊपर वाला उसको किससे गुणा कर देगा, 2 से, तो यहाँ ब्रैकेट में 2 ले ले, इसको गुणा कर -1.2, इधर से कितना आएगा 4 दूनी 8, तो वो 1.2 12 में से 8 घटा देगा, तो ये क्या आएगा -0.4 डेल। इतनी गणित तो आती होगी भाई, कोई गलती तो नहीं भी, गुणा करके देख लो, 6 दूनी 12, 1.2, इधर 4 दूनी 8, 0.8, माइनस का 0.4 बचेगा। सही है। अब देखो भाई यहाँ क्या स्थिति बनेगी, यहाँ स्थिति बन जाएगी, इधर क्या करेंगे हम, माइनस का 0.4 डेल टी बराबर -0.4 गुणा 4/9 डेलो, और इधर बराबर में बनता है, ये बनता है 0.18 डेल।
सही है, इसको आप करके देख लेना भाई, इतनी कैलकुलेशन आप खुद से करके देखनी है। कोई मिस्टेक अगर हो रखी है तो मुझे जरूर बताना। तरीका मैंने आपको सिखा रखा है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप खुद से भी कर सकते हैं। अब आते हैं अष्टफलकीय संकुलों की CFSE में। तो अब इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 4। हमें उच्च चक्रण बनाना है, तो देखो नीचे 3 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, उसको -0.4 से गुणा करो, कितना बन गया? -1.2। ऊपर कितना है? ऊपर 6 है, तो 0.6 को 1 से गुणा करो, 6 ही रहेगा। तो ये कितना बन जाएगा भाई? 12 में से 6 घटा देते हैं, तो 12 में से 6 घटाएंगे तो ये बनेगा -0.6। इशारों में चलनी चाहिए भाई गाड़ी, है ना। D4 हो गया, D5 और ले लेते हैं यहीं पे। D5 क्या बनेगा? तो D के अंदर आ गए हैं 5 इलेक्ट्रॉन, E के वही 2 डब्बे बन जाएंगे, T2 के वही 3 डब्बे बन जाएंगे। भरो भाई इलेक्ट्रॉन 5, 1 2 3 4 5। एक एक इलेक्ट्रॉन सब डब्बों में चला गया है। अभी तक तो हमने लो स्पिन के अंदर गए नहीं है, सारे ही क्या बन रहे हैं? हाई स्पिन। फिर मजबूरी हो जाएगी अगले में D6 में, तो करना पड़ेगा भाई। अभी तक तो हमारे पास है ऑप्शन, तो हम क्या कर रहे हैं? सबको एक एक डब्बा दे रहे हैं अलग से। अब देखो E के इलेक्ट्रॉन को गुणा करो, E में कितने हैं? 2 -0.6 और प्लस का जो 0.4 होता है उसको किससे गुणा करेंगे? 3 से। कर दो 3 से गुणा, सही है। 3 से गुणा करेंगे तो भाई ये क्या बनेगा? या फिर इस वैल्यू को अंदर ले लो आप, बात तो वैसे एक गुणा ही करना हमें। 2 गुणा 0.4 और यहां कर दो आप 1 को 0.4 से गुणा। ये सेम कहानी यहाँ पे कर दो, क्योंकि इधर मैंने ऐसे ही किया है, तो ये भी 0.4 से गुणा हो जाएगा। सही है, ये कितना बन जाएगा? 12। और इधर भी कितना बन रहा है? 12। तो ये क्या बन जाएगा? 0। सही है। और यहाँ पे बताओ भाई, ये 0 है तो फिर रिलेशन भी 0 हो जाएगा। D5 के अंदर हाई स्पिन में क्या स्थिति होगी? नीचे 3 इलेक्ट्रॉन, ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन। नीचे वाले को किससे गुणा करेंगे? 0.4 को 3 से, 12। ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन चले गए हैं? 2। ठीक है ना, 5 इलेक्ट्रॉन हाई स्पिन बनाना है। नीचे 3 है, ऊपर कितने? 2। तो 2 को गुणा करेगा किससे? 0.6 से, तो नीचे भी 12 ऊपर भी 12, तो ये भी क्या बन जाएगा? 0। तो D5 के अंदर CFSE टेट्राहेड्रल की भी और ऑक्टाहेड्रल की भी क्या होती है? 0 हाई स्पिन के केस में। यहाँ तो हमेशा आपको हाई स्पिन ही रखना है, और वहां मैंने कंडीशन लगा रखी है हाई स्पिन की, तो हाई स्पिन के केस में क्या हो जाएगा? 0। सही है। अब चलते हैं आगे, फटाफट लिखे इसको, वीडियो पॉज कर लीजिए, नहीं लिखा है तो वीडियो पॉज करें। D6 में जाते हैं भाई, D6। ठीक है, तो देखो D6 में जाएंगे तो 1 2 3 4 5, छठा इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएगा? E में। हटाते हैं इसको यहां से, लिखते हुए चले भाई, बनाने बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। CFSE आपको बार बार पूछा जाएगा। एक बार आपने सीख लिया, भले आप किसी भी क्लास में हो, 12th में भी अगर है तो आप सीख लो, क्योंकि ये CFSE का कंसेप्ट तो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, तो आएगा बार बार। सही है। तो देखो D6 आप खुद भी कर सकते हैं, अगर आपने सीख लिया तो वीडियो पॉज करें और देख लें। D6 करते हैं पहले। तो देखो यहाँ पे नीचे वाले E को किससे गुणा करते हैं? -0.6 से। तो कर दो भाई यहाँ पे 3, इसको -0.6 से, और इसके अलावा जो प्लस का 0.4 होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर रखे हैं मैंने? 3। इसको गुणा करते हैं 0.4 से। ये तो हो गया माइनस का 1.8, और इधर कितना हो गया? ये हो गया 1.2। तो भाई ये बचेगा कितना? 18 में से 12 घटा दो, -0.6 डेल आ चुका है। और यहाँ ये रिलेशन क्या होगा? सेम हो जाएगा, देखना सारी कहानी जो है वो सेम बनेगी। 0.6 डेल टी बराबर -0.6 गुणा 4/9 डेलो, तो ये बनता है वापस से 0.53 डेल। सही है। ये एक कंपैरिजन मैं आपको करके दिखाऊंगा, आप देखना, बिल्कुल इंटरेस्टिंग और आसान है। टेबल आप वैसे सीधे याद कर सकते हो, इतनी आसान है। तरीका भी बताऊंगा मैं। D6 में आ जाओ, D6 हाई स्पिन। तो नीचे कितने रहेंगे डब्बे? 3, 1 2 3 4 5। D6 हाई स्पिन के अंदर नीचे कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 4, और ऊपर कितने? 2। तो 4 3 12, और ऊपर कितने हैं? 6 दूनी 12। नीचे कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3, फिर 4 भर के देख लेते हैं। 1 2 3, फिर 4 5, फिर छठा किसमें आ जाएगा? छठा वापस आ जाएगा नीचे। तो ये तो बन जाएगा कितना? नीचे गुणा करते हैं 0.4 से,
तो ये बनेगा 16 और ऊपर कितना है 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो ऊपर 2 रहेंगे तो इमेजिन होना चाहिए 12। तो कितना बचेगा, ये बचेगा -0.4 डैल। सही है, बना भी सकते हो। और डब्बा D7 के केस में क्या होगा, D7 में भरते हैं, D7 में यहाँ पे रहेंगे 3, 1 2 3 4 5 6 और 7 आ गया। एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए ई में अब 4 -0.6 और जो 3 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है इनको गुणा करते हैं 0.4 से। सही है भाई, ये कितना बन जाएगा, ये बनेगा माइनस का 2.4 और उधर कितना बनना है 12 तो माइनस का 1.2 डेल टी। क्लियर, इधर कर दो माइनस का, ये माइनस ही है, माइनस का 1.2 डेल टी बराबर -1.2 गुणा 4 बटे 9 डेल ओ बराबर करो तो ये बनेगा 0.D6 में 24, 0.6 को 4 से गुणा करो और ये 0.27 बनेगा भाई, 0.27 रियली सॉरी, और ये बनेगा 0.53 डेल। सही है ना, इसको करेक्ट करना, 0.27 बनेगा 0.53 और ये बन जाएगा, गुणा करिए इसको तो ये बनेगा कितना है, D7 है क्या, D7 तो भरो नीचे कितने हैं, नीचे इलेक्ट्रॉन हो गए अब कितने 4, 1 2 3 4 5 6 7 5 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। 5 को गुणा करो 4 से कितना हो गया 20 हो गया 2.0 और ऊपर कितना है 12 तो ये बनेगा -0.8 डेल। इमेजिन कर लें आप, ठीक है ना, बहुत सही तरीका है, खुद के इशारों में चलनी चाहिए सारी कहानी। 1 2 3 3 उसके बाद 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8। अब देखो ई के इलेक्ट्रॉन को हम किससे गुणा करते हैं, तो ई के इलेक्ट्रॉन को हम गुणा करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो चुके हैं 4 ई में और ई को गुणा करते हैं 0.6 से, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो चुके हैं, यहाँ पर भी हो चुके हैं 4, तो ये बनेगा 24 माइनस 2.4 ये बनेगा 16। सही है, तो ये तो बन जाएगा -0.8। वापस करके देख लो, -2.4, 4 इलेक्ट्रॉन है ई के अंदर, 0.6 से गुणा करते हैं, इधर प्लस का 0.4 जो होता है उसको गुणा करते हैं हम इलेक्ट्रॉन से करेंगे तो 4 चौक 16 और 16 को अगर करते हैं तो ये बन जाएगा 0.8। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, -0.8 ऑलरेडी हो रखा है तो -0.36 बनेगा और यहाँ पे हो जाएगा ये D8 के केस में, D8 के केस में 2 2 4 2 6 7 8 तो नीचे कितने हो जाएंगे T2G में, T2G में हो जाएंगे -0.4 को करते कितने से गुणा करेंगे 6 से, 24 और 12 -1.2 से ऑलरेडी हो रखा है। D9 में आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 करिए गुणा, 4 को गुणा करो भाई, 4 को किससे गुणा करेंगे -0.6 से, -0.6 से गुणा करो 4 को तो सॉरी 6 को, 6 -0.6 इंटू 4 कितना बन जाएगा 24 और इधर कितना है 2 2 4 और 1 5 तो यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ कर दीजिए आप 5। ठीक है, 5 चौक 20, 6 चौक 24, 24 में से 20 घट जाएगा, -0.4 डेल टी, ये भी सेम रहने वाला है, ये भी सेम रहने वाला। करके देखो आप ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या हो जाएगा, नीचे कितने इलेक्ट्रॉन 6, ऊपर कितने रहेंगे, ऊपर रहेंगे 3, तो नीचे वाले 6 को किससे गुणा करोगे -0.4 से, तो 6 चौक 24, ऊपर कितना है 3, 3 को गुणा करो 0.6 से 18, 24 में से 18 घटा दो, 24 में से 18 घटा दो -0.6। D10 में आओ, D10 यहाँ पे लिख लीजिए D10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सही है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज कर दो बस, यहाँ 0.6 को गुणा करेंगे 4 से, यहाँ हम गुणा करेंगे 6 से, तो 6 चौक 24, 6 चौक 24 0, ये भी 0 ये। सही है, तो देखो टेबल जो है वो मैंने कर दी है, बाकी मैंने आप ही लोगों को कहा था कि खुद को आप खुद को ही बनानी है, क्योंकि सारी बातें हम पढ़ चुके हैं, कोई भी बात इसमें नई नहीं थी, सारी बातें हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। और अब देखो एक चीज आप यहाँ पे देखना, मैं आपको बताता हूँ,
यहाँ पे एक समझने की बात क्या है कि D1 जो है वो मैच कर रहा है क्या D6 के साथ, एक बार देखो D6 कहाँ है, ये रहा। तो D1 और D6 जो है वो आपस में आपको मैच करते हुए मिलेंगे, सही है। और D2 जो होगा, मुझे बताना क्या ऐसा हो रहा है क्या, D2 जो है वो शायद मैच कर रहा होगा D7 से। ऐसा रिलेशन बनाकर भी आप इसको याद कर सकते हैं कि आपस में देखो किस प्रकार से जो है वो वैल्यूज जो है वो रिपीट हो रही है। क्लियर है कहानी। तो देखो सीएफएससी की एक दो इंपॉर्टेंट बातें ये भी है कि सीएफएससी जो है वो कभी भी आपको पॉजिटिव नहीं मिलेगी। सीएफएससी जो है वो जीरो हो सकती है लेकिन कभी भी पॉजिटिव नहीं मिलेगी। सीएफएससी जो है वो ऑलवेज नेगेटिव होगी। सीएफएससी का मान जितना ज्यादा होता है उतनी ही कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है। सीएफएससी के केस में आपको एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि ऑक्टाहेड्रल की सीएफएससी ऑलवेज ज्यादा होती है किससे, टेट्राहेड्रल के केस में। तो ये कहानी थी सीएफएससी की। अगला लेक्चर हमारा होगा सीएफएससी को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं, बेहद इंपॉर्टेंट बातें होंगी लेकिन वो तभी हो पाएंगी जब आप जो है आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा। आप ज्यादा से ज्यादा लेक्चर को शेयर करिए और जुड़े रहिए बेंच केमिस्ट्री के साथ। धन्यवाद।